हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज फिर से जुड़ा हूं आपके साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैथ का एक चैप्टर था, ये स्टार्ट किया था हमने। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट क्लियर किए थे, जैसे हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी पॉइंट के, और हमारे जो मिरर इमेज है वो क्या होती है। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हमने एक एक्सरसाइज की थी, पहली एक्सरसाइज जो थी उसकी वो कवर की थी। अब हम आगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक्सरसाइज है। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, चलो हम जो हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में, क्या होता है। जब दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इधर राइट साइड में जो नंबरिंग होती है प्लस में होती है, +1, +2, +3, +4, ऐसे। और इधर लेफ्ट साइड में जो नंबरिंग होती है वो माइनस में होती है, -1, -2, -3, -4। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में नंबरिंग होती है वो प्लस में होती है, +1, +2, +3, +4, और नीचे माइनस में। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। इसमें क्वाड्रेंट पढ़े थे हमने, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। साथ में हमने किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने, मिरर इमेज के बारे में पढ़ा था। अगर एक्स हमारा मिरर है तो इमेज कैसे बनेगी। ठीक है, अगर वाई हमारा मिरर है, वाई एक्सिस हमारा मिरर है, तो इमेज कैसे बनेगी। ठीक, साथ में हमने कुछ पॉइंट और पढ़े थे। हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट क्या होते हैं, यदि हमारे पास दो पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2 y2। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, m के कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, m x y इक्वल्स टू क्या था हमारा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला था। और हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट है हमारे, ये ए हो गया x1 y1, और ये बी हो गया x2 y2। ठीक है, x1 y1, x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस ये d,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, d इक्वल्स टू क्या था हमारा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ठीक, इसको हमने दो फॉर्म में पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, d इक्वल्स टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से पढ़ा था, ये भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, सेम ही है, कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर x2 माइनस x1 हुआ है और यहाँ पर x1 माइनस x2 हुआ है। ठीक है, कोई भी अंतर इसलिए नहीं आता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एक्सरसाइज सेट 1.2। क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन दिया है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक ग्राफ शीट पे आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करनी है, एंड दी ओरिजिन, ओरिजिन मार्क करना है। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम ये पॉइंट और ये पॉइंट -7 0 टू 13 0 ऑन दी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना है, और 0 टू 0 12 ऑन दी वाई एक्सिस। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल लेना है और आपको ये ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और उस पर ये पॉइंट। ठीक है, और आंसर दी गिवन क्वेश्चन। जो ये फिगर है 1.5, इसकी हेल्प से क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। अब पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ओरिजिन दिया है, ये दिखाई दे रहा है ओरिजिन, ओ 0 0। अब इसको मैं ऐसे नीचे की ओर बढ़ा सकता हूँ, इसको इधर इंक्रीज कर सकता हूँ, इसको इधर, ये यहाँ पे 6 है, और इसको ऊपर। ये एक्स एक्सिस हो गया, देखो लिखा हुआ है, और ये वाई एक्सिस हो गया, ड्रॉ हो गए। अब हमें क्या करना है, ओरिजिन ये ड्रॉ हो गया यहाँ पे, ओ पॉइंट। अब ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं, -7 0, -6 आ गया, यहाँ पर आएगा -7। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, -7 0, 13,0, यहाँ इधर प्लस डायरेक्शन में, यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 13,0 ऑन दी एक्स एक्सिस। ये ड्रॉ हो गए, देखो 1 से इधर -7 0 से यहाँ पर 13,0 तक सारे पॉइंट आ गए। फिर क्या करना है, ऑन दी एक्स एक्सिस ये हो गया 0, -15। अब इधर माइनस डायरेक्शन में कहाँ तक लेना है हमको, 15 पॉइंट तक। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, थोड़े इक्वल नहीं आए, दोबारा से कर लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये आ गया आपका ठीक है। अब नंबरिंग कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 और ये आ गया हमारा -15। ठीक है, पॉइंट है हमारा 0, -15। एक्स की वैल्यू क्या है? 0, 0, -15 टू 0, 12। ठीक है, यहाँ से होते हुए गए हम, यहाँ पर ये है हमारा +9, 10 हो गया, ये 11 और ये 12। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 12, 0, 12। यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं, 0, 12। ठीक, ये हो गया। अब इनके आंसर देने हैं हमको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, प्लेस Riyan rectangular stair table with 3 of its feet at the point 8, 9, 8,9, 11,9 and 11,7। एक टेबल रखनी है आपको, स्टडी टेबल रियान की रूम में। कहाँ कहाँ पे रखनी है? ये इसके तीन फीट दिए हुए हैं इसके। ठीक है, पहला है 8,9, ये हो गया हमारा 8 और इधर ये हो गया हमारा 9, 8,9। सेकेंड 11,9, ये इधर x का वैल्यू 11 और 9। इसके बाद है 11,7, यहाँ पर 11,7, ये आ गया 11, 7। ठीक है, कैसी टेबल है ये? रेक्टेंगुलर। ये ड्रॉ कर देते हैं हम एक रेक्टेंगुलर टेबल। ये हुई आपकी एक रेक्टेंगुलर टेबल। अब क्या करना है आपको? देखो क्वेश्चन में, वेयर विल बी दी 4th फुट ऑफ दी टेबल बी। जो टेबल है इसका 4th फुट कहाँ पे होगा? दी, ये देखो यहाँ पे, ठीक, ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या होगा? इसका 4th फुट होगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इधर ये क्या है? 8 और इधर क्या है? 7। The 4th foot of the table equals to the 4th foot of the table B at the point equals to 8,7। ठीक है, 8 और 7 जो पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट है, इस पे होगा हमारा। अब बात करते हैं सेकंड, इज दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर दी टेबल। ये पूछ रहा है क्या ये इसके टेबल के लिए एक अच्छा स्पेस है? तो हाँ, यस। क्यों है अच्छा स्पेस? क्योंकि देखो ये एक साइड में है, इधर एक कॉर्नर में रखी हुई है, कहीं पे बीच में नहीं है, और ना ही इसको ओवरलैप कर रही है या टच कर रही है। जो ये बेड है हमारा, ना इसको टच कर रही है। ठीक है, इधर जो वार्डरोब है इसको नहीं टच कर रही है, ना कहीं पे ऐसे ही रैंडम बीच में रखी हुई है। तो ये इसके लिए एक गुड स्पॉट है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, दिस इज ए गुड स्पॉट because yes, this is a good sport
for the table because this is upper right corner of the room, ठीक है, and does not overlap the bed or wardrobe, ठीक है, ऐसा आंसर दे देंगे रीजन के साथ में। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, इसकी विड्थ क्या है, द लेंथ, लेंथ क्या है, ठीक है। अब जो ये वाली चीज होगी, ये इधर यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या होगा हमारी लेंथ और ये क्या हो गई हमारी विड्थ होगी इसकी। विड्थ ऑफ दी टेबल इक्वल्स टू, विड्थ निकालनी है तो जो वाई एक्सिस है उसकी जो कोऑर्डिनेट है उनमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2 यूनिट। लेंथ लेंथ ऑफ द टेबल, ठीक है, लेंथ ऑफ द टेबल क्या हो जाएगी, ये इधर एक्स एक्सिस 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3 यूनिट, ठीक है। ऐसा या ऐसा काउंट कर सकते हैं, यहाँ देखो इसकी लेंथ कितनी होगी 1 2 3, 3 यूनिट, और जो विड्थ है वो कितनी होगी 0 हो गया 1 2, 2 यूनिट, ठीक, सिंपल है। कैन यू मेक आउट द लेंथ ऑफ सॉरी हाइट ऑफ द टेबल, तो आंसर हो जाएगा नो। इसकी जो हाइट है वो हम मेजर नहीं कर सकते, क्यों नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि ये कैसा प्लेन है 2D प्लेन। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर है उसमें बताया था 2 टाइप्स के प्लेन होते हैं हमारे, 2D और 3D, ठीक है। जो 3D प्लेन होते हैं उनमें हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं, जो 3D फिगर होते हैं उनके अंदर हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे केवल हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं, केवल 2 चीजें मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ और विड्थ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। नेक्स्ट देखो, if the bedroom if the bathroom door has a hinge at B1 and open into the bedroom, ये देखो इधर, यहाँ पर ये बाथरूम है, इसका डोर है, ये डोर है इधर B1 B2, और इसका जो हिंज है, हिंज क्या होता है कब्जा, वो यहाँ पे है। ये जो डोर खुलेगा बाथरूम का वो ऐसे खुलेगा बाहर। आर देयर एनी चेंज बेडरूम विल इट हिट दी वार्डरोब, जब ये इधर ऐसे खुलेगा तो क्या ये इसको वार्डरोब को टकराएगा, ये देखना है आपको। ये पूछा है जब ये गेट ऐसे ओपन होगा, इधर इधर ऐसे ओपन होगा तो ये क्या इसमें टकराएगा, तो देखेंगे इसको। अब इसकी
चौड़ाई देख लेते हैं गेट की कितनी है। ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की, अगर ये इस वाली जगह से कम होगी तो ये टकराएगा। तो अगर ये वाली चौड़ाई है गेट की, इस जगह से कम होगी तो नहीं टकराएगा, अगर ज्यादा होगी तो टकराएगा, अगर इक्वल होगी तो भी ओवरलैप तो करेगा ही हल्का सा। तो देख लेते हैं। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर 4 माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 यूनिट। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3 यूनिट। तो ये क्या पूछा, विल इट हिट दी वार्डरोब, तो क्या आंसर आ जाएगा, नो। इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि ये यहीं तक आएगा, इधर यहाँ तक बस, ठीक है, 2.5 तक। अब क्या कह रहा है, यदि दरवाजा अधिक चौड़ा बना दिया जाए तो आप क्या परिवर्तन सुझाएंगे। अब ये दरवाजा है, यदि अधिक चौड़ा बना दिया जाए बाथरूम का, तो इससे वार्डरोब से ना टकराए, तो आप क्या सुझाव देंगे, क्या सुझाव देंगे, क्या कर सकते हैं। तो हम इसको जो डोर है, इसको ऐसा डिजाइन कर सकते हैं कि ये अंदर की ओर खुले, बाहर रूम में ओपन ना होके कहाँ पे ओपन हो, बाथरूम में ओपन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। लुक एट द रियांस बाथरूम, ये रियान का बाथरूम है, बेडरूम के साइड में इधर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। जो इसके कॉर्नर है, इनके कोऑर्डिनेट क्या है, ओ एफ आर और पी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट क्या है इधर देखो, ये 0 0। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एफ, एफ के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है इधर 0, और वाई एक्सिस पे कितनी है 9। फिर आर पर आते हैं हम, -6, ये यहाँ पे -6 है इधर देखो, -5 -6, -6 कोमा कितना है इधर 9। फिर नेक्स्ट है हमारा पी, पी के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू क्या होगी इधर -6, और वाई की वैल्यू क्या होगी इधर 0, ये हो गए। फिर क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द शेप ऑफ showering area SHWR in Ryan's bathroom, write the coordinate of the fourth corner। ये देखो जो शावर का एरिया है, शावरिंग एरिया, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो पूछे हैं क्या होंगे, और इसकी शेप पूछी है कैसी होगी। तो कैसी होगी इसकी शेप, देखो इसमें क्या है, दो लाइनें बिल्कुल परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है, ये एस एच और आर डब्ल्यू कैसी है, पैरेलल लाइन है, और ये पैरेलल नहीं है, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, समलम बोलते हैं। दी शेप ऑफ एरिया कैसी है,
ट्रेपेजियम। फिर इसके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं आपको, एस पॉइंट के, एच के, डब्ल्यू के और आर के। कोऑर्डिनेट एस, जो एस पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो इधर यहाँ पर -6 और +6, ये देखो इधर -6 +6। एच के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इधर -3 +6। फिर डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो इधर डब्ल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 पे, -2, 9। फिर आर के कोऑर्डिनेट -6 और 9। अब क्या कह रहा है वो थर्ड क्वेश्चन के अंदर, मार्क ऑफ ए 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर दी washing and a 2 feet and 3 feet space of the toilet, write the coordinates of the corners of these spaces। ठीक है, अब आपको दो स्पेस मार्क करने हैं। ठीक है, एक तो वॉश बेसिन के लिए, ठीक, यहाँ पर एक स्पेस मार्क करना है जिसकी लेंथ कितनी है 3/2, लेंथ 3 और विड्थ कितनी है 2, तो ये हो गया 3, यहाँ तक 3, फिर कितना करना है 2, ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का एरिया। और ये 3 हो गया हमारा 3 फीट, और ये इधर कितना हो जाएगा, फिर दूसरा जो एरिया मार्क करना है वो 2/3 का करना है, इधर 2/3, ये 2 हो गया और ये इधर 3 हो गया, ये 2 और ये 3, ये इधर 3 हो गया और ये इधर 2 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। अब इनके क्या करने हैं, आपको कॉर्नर्स भी मार्क करने हैं। अब इसके कॉर्नर, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3, 2। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इधर -6, 2। इजी है। इसी तरह इसके कोऑर्डिनेट ही देखो, ये आ ही गए यहाँ पे 6, 2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इधर -4, 2। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, ये क्या है इधर 5। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इधर -6 और 5, -6, 5। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें इसने स्पेसिफिक नहीं दिया या कोई शर्त नहीं रखी कि ये आपको यहीं पे ड्रॉ करना है। ठीक, जैसे ये तो आप यहीं ड्रॉ करोगे, इसको आप थोड़ा ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप इसको ऊपर ड्रॉ करोगे तो उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। उसने केवल लेंथ और ब्रेड्थ दी, ठीक है, विड्थ दी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दी है। ठीक, ये नहीं दिया कि कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आंसर हमारे वेरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, अदर रूम इन दी हाउस। ठीक है, अब ये जो घर है हमारा, इसके अंदर एक और रूम है। रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम दी डाइनिंग रूम विच हैज दी लेंथ 18 फीट। अब ये डोर था हमारा, ये इधर आपके अगर ध्यान हो D1R1। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन होता है, एक डाइनिंग रूम में ओपन होता है,
जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 18 फीट एंड विड्थ कितनी है 15 फीट। देखो मैंने बताया था ना कि ये जो यूनिट है वो किस में दी हुई है, फीट में दी हुई है। अब इसकी लेंथ कितनी है 18 फीट, ये वहां पर -6 है। The length of dining room extend from point P to point A। ये पॉइंट P से कहाँ तक है, A तक। ठीक है, ये लेंथ है, देखो 18 फीट है, इधर 1 से कितने 12 पॉइंट हो गए, तो 12 फीट ये हो गया, और इधर कितने हैं 6, तो 12 और 6 कितने, टोटल कितने फीट हो गया 18 फीट। तो लेंथ तो ये हो गई। ठीक है, तो पूरी जो वॉल होगी इसकी डाइनिंग रूम की, ये इसके सेम होगी, जितना यहाँ से बाथरूम का और ये इसके बेडरूम का एरिया है यहाँ तक होगी। फिर क्या कह रहा है वो, एग्जैक्ट बिल्कुल उसी पॉइंट तक है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पे डाइनिंग रूम ड्रॉ करना है और उसके कॉर्नर के पॉइंट बताने हैं। ठीक है, 2 पॉइंट तो ये हो गए हमारे कॉर्नर के। ठीक, 2 पॉइंट कहाँ पे आएंगे, दूसरे कॉर्नर कहाँ पे आएंगे, वो क्या कह रहा है, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, कितनी दी हुई है उसने 15 फीट। तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन से हमने जब स्टार्ट किया था तो 15 पॉइंट तक मार्क किया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया यहाँ पे -15। नंबरिंग कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16। क्लियर है। अब उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 15, तो ये हो जाएगा हमारा डाइनिंग रूम। ये हो गया। क्या करना है, इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब ये हमारा पी पॉइंट है, ये ए है हमारा। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम, एल एम मान लेते हैं, एल एम। ठीक है, तो एल के कोऑर्डिनेट इधर क्या होंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है -6 और इधर -15। थर्ड क्वाड्रेंट है, ये दोनों कैसे होते हैं माइनस के। अब यहाँ पे आते हैं, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इधर 12 कोमा -15। ठीक है, 12 कोमा -15 यहाँ पे लिख देते हैं, 12 कोमा -15। अब place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table respectively in the center of the dining room. Write down the coordinate of the feet of the table। अब यहाँ पर इसके जो डाइनिंग टेबल है इसके बिल्कुल सेंटर में एक टेबल रखनी है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 फीट और जो विड्थ है उसकी चौड़ाई है वो कितनी है 3 फीट है। यहाँ पे रखनी है कहीं पे, और उसके कोऑर्डिनेट भी आपको बताने हैं, कहीं भी आएगी यहाँ पे आएगी। अब देखेंगे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 और -16। ये हो गई हमारी y एक्सिस। अब हमें रूम बनाना था रियान का, ये कहाँ तक आ रहा था, सॉरी ये आया था हमारा रियान का रूम। इसके कोऑर्डिनेट बताए थे हमने, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये पी पॉइंट था, -6, 0 और इधर इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 12, 0, -6, -15, इसको हमने m लिया था, 12, -15। ठीक है, ये l था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक 5 फीट और 3 फीट की एक रेक्टेंगुलर टेबल इसके बिल्कुल मिड में रखनी है। तो इसके पहले मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, जो ये रूम है इसके मिड पॉइंट क्या होंगे। अब P ये देखो इधर PA का मिड पॉइंट क्या होगा इधर, मिड पॉइंट ऑफ PA क्या हो जाएगा, m डैश ले लेते हैं इसको, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो m डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -6 प्लस 12 अपॉन 2 और ये 0, 6 अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 0। अब इसका मिड पॉइंट ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मिड लाइन आ गई इसकी। अब ऐसे ही एक मिड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे इसका मिड पॉइंट देख के, पी एल का। ठीक है, जो हमारी पी एल लाइन है इसका मिड पॉइंट देखेंगे, मिड पॉइंट ओ पी एल। अब एम डबल डैश के नाम से देख लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, -6 और -6 अपॉन 2, 0, -15 अपॉन 2। यह आ जाएगा -12 अपॉन 2, -15 अपॉन 2। तो जो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा एम डबल डैश इक्वल्स टू आ जाएगा -6, 7.5। तो 7.5 यहाँ पे होगा पॉइंट कहीं पे, ये हो गया हमारा। तो जो
रूम का मिड पॉइंट होगा वो ये होगा हमारा, ये। अब यहाँ पर जो टेबल है हमारी, ये टेबल है हमारी, ये 5 फीट इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है इसकी 3, ये 3 फीट। तो इसका सेंटर भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखो जब इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूँ, ऐसा समझो इसको, ये ले लेते हैं। अगर मैं इसको मिड पॉइंट मान लूँ, इसको 0 0 कंसिडर कर लो, तो इधर कितना रहेगा 2.5 फीट इधर रहेगा, 2.5 फीट इधर रहेगा। ठीक है, ये 3 फीट है, इधर कितना रहेगा 1.5, इधर कितना रहेगा 1.5। ठीक, तो इस टेबल को यहाँ पे आपको यहाँ पे लाना है। ठीक, तो इधर कितना चलूंगा मैं 2.5 और इधर कितना 2.5। 2.5 और ऊपर कितना जाऊंगा मैं 1.5 और नीचे भी कितना 1.5। तो टेबल हमारी ये आ जाएगी इसके सेंटर में। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इधर, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इधर, ये क्या है इधर एक्स की वैल्यू कितनी होगी इधर 0.5, क्योंकि ये इधर क्या है 3, 3 में से हमने क्या इधर कितने चले 2.5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर, ये देखो यहाँ पे क्या है 6 -6। क्लियर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 0.5 कोमा -6। अब नीचे देखते हैं, 0.5 कोमा -9। ठीक है, 0.5 कोमा -9। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको टेबल को नाम दे देते हैं कुछ भी, एस टी यू वी दे दे, एस नाम दे दिया हमने। कुछ भी दे दो, T1, T2, T3 और ये पॉइंट हो गया हमारा T4 टेबल के लिए। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 5.5, ये कितना था यहाँ 3, 3 में कितना ऐड होगा 2.5, तो क्या हो जाएगा 5.5 कोमा -6 और ये आ जाएगा हमारा 5.5 कोमा -9। ठीक है, देखो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 3 फीट, 9 -6 कितना आ जाएगा 3 फीट। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 फीट, 5.5 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 5 फीट। ठीक है, क्लियर है, यही बताना था आपको। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room. Write down the coordinate of the feet of the table. इनके कोऑर्डिनेट लिखने थे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिए। अब ये इसके सेंटर में। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी सेकंड एक्सरसाइज। तो हमने इसके जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कवर अप कर लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जो भी आपके डाउट हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन हो आपके, तो आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में आप इसको
पूछ सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।